Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we will study our next topic of 18th century literature, which is very important, 18th century novel. Yes, today we will talk about 18th century novel. This lecture is very important. You have to listen it very carefully, right? सो ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जी आज वैसे तो ओवरऑल 18th सेंचुरी बहुत इम्पोर्टेंट है फुल एज, बट आज का जो टॉपिक है जी इसमें हम नॉवेल डिस्कस करेंगे. एज़ यू नो कि मैंने आपको प्रीवियस जो हमने एजेस पढ़ी, मैंने आपको उसमें नॉवेल आपको पढ़ाया? नो, नहीं ना. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन 18th सेंचुरी लिटरेचर नॉवेल का बाकायदा आगाज़ हो जाता है. ठीक है जी. So in today's lecture we will discuss about 18th century novel, but before starting about today's lecture, quickly subscribe my channel जो मेरे channel पे new है. So without wasting any time, let's begin. 18th century novel. In 18th century, now the modern novel began to develop. The term novel derives from the Italian word novella, right? Novella means new. So its meaning that the new form of literature now begin to develop, right? So the 18th century novel was labeled as realistic novel. So now we will see that in novels में जी हमें realistic एक पिक्चर दिखाई देगी उस सोसाइटी की सोसाइटी की जी 18th सेंचुरी सोसाइटी की. पीपल यूज डिफरेंट जियोग्राफिकल प्लेसेस एंड डिस्क्राइब देयर डेली रूटीन्स एंड जो वो स्टोरीज लेते थे जी वो रियल कंटेंट पे होती थी. ठीक है जी, रियल बेसिस पे स्टोरीज होती थी जिनको वो नॉवल फॉर्म में इलेबोरेट करते थे, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ नॉवल केम टू एग्जिस्टेंस. There were many causes which brought to the development of the novel. The first one is expansion of the reading. The second one, public growth of the new middle classes. Then different positions of women, economic reasons. Means इस टाइम में जी 18th सेंचुरी एज जो थी ना, इसमें एक्सपेंशन हो गई थी, रीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, रीडिंग में इन्हांसमेंट आ गई थी. और बिकॉज एज यू नो प्रीवियस रेस्टोरेंशन एज में जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो उसके बाद काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ मशीन्स वगैरह की डेवलपमेंट हुई. सो उसकी वजह से जी काफ़ी सारा घर के काम वगैरह आसान हो गए थे. तो इसलिए जो विमेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अब रीडिंग में आना शुरू हो गई थी. मीन्स क्योंकि एज यू नो वुमेंस नाउ फ्री, सो वो ज़्यादातर अपना जो टाइम था अब रीडिंग में गुजार रही थी. ठीक है जी. एंड और जो रिच पीपल थे वो भी इस मतलब वो बुक्स जो थी अफोर्ड कर सकते थे. सो दैट्स वाई रीडिंग जो थी ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई थी इस एज में, राइट? सो नेक्स्ट we will discuss about the famous novelist. Famous novelist of this age, the most important novelist of the time were first one is Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson, Henry Fielding and Lawrence Turner, right? These are some famous novelists of the 18th century literature, जिसको हम one by one discuss करते हैं इनके most important works, right? But before explaining their works, सबसे पहले मैं आपको मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक आपको ये बताऊंगी जो आपने याद रखना है. सो स्टूडेंट्स जो हैं ये मिक्स कर देते हैं, बट यू डोंट हैव टू मिक्स दीज पॉइंट्स, राइट? सो पायनियर ऑफ इंग्लिश नॉवल किनको कहते हैं जी? जॉन बॉनियन, राइट? सो पायनियर ऑफ इंग्लिश नॉवल इज कॉल्ड जॉन बॉनियन. ठीक है जी. Originator of the modern English novel is known as Daniel Defoe, right? Daniel Defoe is known as originator of the modern English novel. Then Henry Fielding. Henry Fielding is known as the father of modern English novel, right? Got it? So next one is Daniel Defoe. Daniel Defoe, his novel which is Robinson Crusoe is very important novel of Daniel Defoe, in which
इसमें एक जी एडवेंचरस एक तरह से स्टोरी दिखाई गई है, और ये क्या है जी, एक ट्रू रियलिस्टिक नावल है, ठीक है जी। और इसमें हमें नज़र आते हैं जी एक स्कॉच सेलर थे जो कि जिनका नेम है अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। वो 4 साल अकेले रहे कहाँ पे, क्योंकि एक शिप रेक हो गया था, तो वो एक समंदर आइलैंड पे 4 इयर्स के लिए अकेले रहे, ठीक है। तो इस टाइप की स्टोरी इसमें बताई गई है, राइट। देन कम्स जोनाथन स्विफ्ट, राइट। सो जोनाथन स्विफ्ट जो है ना हमारे, ये ग्रेटेस्ट टेरिस्टिक हैं ऑफ हिज एज के, एज यू नो सेटायर, विच आई पर्सनली लाइक दिस टर्म द मोस्ट। सिटायर एज यू नो कि आयरॉनिकल फॉर्म में या आयरॉनिकल वे में किसी को टॉन्ट करते हुए क्रिटिसाइज कर देना, राइट, और ह्यूमरस वे में। So, using irony and satire, he tried to change his own society and attack it at all levels, ठीक है जी। So, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है जी गॉलिवर्स ट्रैवल, ये नॉवल है इनका, ठीक है। ये भी जस्ट लाइक रॉबिन्सन क्रूसो की तरह है, और ये एक बुक फॉर्म में है चिल्ड्रन की, ठीक है जी, जिसमें मॉडर्न फैंटेसी नॉवल शो किया गया है, ठीक है जी। देन कम्स सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन जो है जी, ये इनका मोस्ट फेमस नॉवल पामेला, इन विच a story described that Pamela is a girl which is seducing by his master, so by her master, sorry. So नाउ इन इसमें ना जी लेटर फॉर्म में ये कन्वर्सेशन होती है इनकी अपने पेरेंट्स को, इनके पेरेंट्स इनको एडवाइस करते हैं जी दैट हाउ टू अवॉइड द मास्टर जो कि इनको सीड्यूस कर रहे हैं, राइट। इस तरह की स्टोरी इसमें बयान की गई है। देन कम्स हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग, द फर्स्ट नॉवल ऑफ हेनरी फील्डिंग इज एन apology for the life of Mrs. Shamala Andrews. Then, in his second novel, Joseph Andrew. Joseph Andrew is just like Richardson novel Pamela, as Joseph Andrews is a Pamela's brother, which is now being seduced by his own lady, honor lady, right? So Pamela में जी था वो गर्ल जो थी वो seduce हो रही थी, ठीक है जी। नाउ हिज ब्रदर जोसेफ एंड्रयूज वॉज बींग seduced by his own lady, right? Then comes our next novel of Henry Fielding, which is Tom Jones. Tom Jones was his best novel, in which जो हेनरी फील्डिंग है इन्होंने जी लोअर अपर क्लास सोसाइटी की एक पिक्चर दिखाई है जी 18th सेंचुरी में, ठीक है जी। एंड नाउ as you know satire is very powerful literary term, so Fielding also used this term in a humorous and ironical way to show the weaknesses and stress जो थे मतलब उस सोसाइटी का, तो इसको यूज़ करते हुए वो एलेबोरेट कर देते थे, राइट। सो नाउ फील्डिंग जो थे ना उनका स्टाइल क्या है, पिकरेस्क स्टाइल है। पिकरेस्क स्टाइल कहते हैं जी हम एडवेंचरस स्टाइल जो होता है, ठीक है जी, एडवेंचरस फॉर्म में किसी वर्क को लिख देना, ठीक है जी। देन कम्स लॉरेंस टर्ने। लॉरेंस टर्ने भी जी हमारा इस 18th सेंचुरी का लास्ट माइनर पॉइंट है जी, लास्ट। उनका एक ही फेमस नॉवल है विच इज़ द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्राइस्टम शैंडी, ठीक है जी, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल जी आ गया। सो अब हम जी रिव्यू करते हैं अपने लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जी क्या पढ़ा, हमने नॉवल के बारे में बात की जो कि 18th सेंचुरी में आया, एंड 18th सेंचुरी में जी उसकी हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स और उसकी बैकग्राउंड के बारे में बात की। देन कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया नॉवल की, क्या ऐसी वजूहत थी, कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ थी कि जिसकी वजह से नॉवल वजूद में आया, ठीक है जी। देन हमने फेमस नॉवलिस्ट पढ़े, एज यू नो मेरे साथ रिपीट कीजिए, डैनियल डिफॉय, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड लॉरेंस टर्ने, राइट। एंड जल्दी से मुझे बता दीजिए हु इज़ अ पॉइनर ऑफ इंग्लिश नॉवल, जॉन बनियन, राइट। ओरिजिनेटर डैनियल डिफॉय, हेनरी फील्डिंग जो है वो जी फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay healthy, stay safe, and stay connected. Take care. Thank you.